नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, फिर इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपनों के साथ खुशहाल और सुरक्षित होंगे। मैं हूं आपके समक्ष अंजलि राव और मैं आज लेकर आई हूं आप ही की पाठ्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 5वीं का तीसरा पाठ, जो कि है एक प्यारी सी कविता। तो बच्चों, पहले कविता को आपके समक्ष रखने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपसे 2-4 बातें हो जाएं, 2-4 सवाल जवाब हो जाएं। तो क्या आप तैयार हो सवालों के लिए? जैसे कि मैं पूछना चाहूंगी कि आपको ऐसी क्या चीज अभी दे दिया जाए तो आप बड़े खुश हो जाओगे। ऐसी क्या चीज है जो अभी आपके समक्ष रख दी जाए तो आप बड़े खुश हो जाओगे? क्या चीज है? और मैं बताना चाहूंगी कि जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी तो मुझे भी वो चीजें मिलती थी तो मैं बड़ी खुश हो जाती थी। और मुझे याद है मेरे बचपन में वो आया करता था हमारे घर की गली में, हमारे घर के पास, और पुकारा करता था हमें, और हम भागे भागे उनके पास जाते थे और कुछ बेकार सी चीजें जो थी उनको दे देते थे, और वो हमें उसके बदले में वो सारी चीजें जो हमारी मनचाही चीजें होती थी वो हमें दे देते थे। तो क्या आप जान पा रहे हो कि मैं किस लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, किस चीजों के बारे में बात कर रही हूँ? तो बिल्कुल सही बच्चों, आपने ठीक जाना, ठीक पहचाना। हम खिलौने के बारे में बात कर रहे हैं। खिलौना जो आपको बहुत पसंद है, जो आपके सामने रख दिया जाए तो आप दिन भर उसके साथ लगे रहेंगे, खेलते रहेंगे और मजे लेते रहेंगे। तो आप क्या, हम भी कभी कभी जो है बच्चे बन जाते हैं और उन खिलौनों से खेलने लग जाते हैं और अपनी पहली पुरानी यादों में चले जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हमारी कविता है इन्हीं खिलौने पर आधारित है। इन्हीं खेल खिलौने जो आप बहुत मजे से करते हैं, बड़े प्यार से करते हैं, बड़े ही आनंद से करते हैं। तो चलिए इस कविता में हम जानेंगे कि इस कविता को जो लिखने वाली कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। और बच्चों, मैं बताना चाहती हूँ कि जो कविता लिखता है उसे कहते हैं कवि, और जो कविता लिखती हैं उन्हें कहते हैं कवित्री। तो इस कविता को लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, और वो आपकी भावनाओं को, बच्चों की भावनाओं को, उनके चाहत, उनकी पसंद नापसंद को इस कविता के माध्यम से हम तक पहुंचाना चाहती है। तो चलिए, आप तैयार है ना इस कविता को पढ़ने, जानने, समझने कि वो क्या कहना चाहती है? तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। तो चलिए बच्चों, आनंद लेते हैं इस कविता का। खिलौने वाला। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। इन 4 पंक्तियों के जो है मैं अर्थ भी आपको समझाते हुए जाऊंगी। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि वह बच्चा जो है क्या कहता है अपनी माँ। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। यानी कि वो बच्चा जो है अपनी माँ को पुकारता है, बुलाता है और कहता है, माँ देखो देखो, वो खिलौने वाला हमारी गली में, हमारे घर के आंगन में आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। यानी कि बहुत सारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर छोटे बड़े जो है उसके पास खिलौने हैं, और नए नए खिलौने हैं। जैसे कि बच्चों, आपको तो पता ही है, खिलौने हमारे पास बहुत सारे होते हैं। कुछ मिट्टी के होते हैं तो कुछ कपड़े के और कुछ प्लास्टिक के। तो खिलौने भी कई तरह तरह के हैं, और वह खिलौने वाला अपने साथ लेकर आया है हरा हरा तोता पिंजड़े में। उसके पास एक पिंजड़ा है और पिंजड़े के अंदर एक हरा हरा सा तोता है जो कि आवाजें लगाती है ना? आवाजें लगा लगा के कुछ कुछ बातें करती है। प्यारी सी हरी हरी तोता है, और गेंद 1 पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है। उसके पास गेंद भी है। गेंद यानी कि आपको तो पता ही है, जिसको हम कहते हैं बॉल, है ना? और छोटी सी मोटर गाड़ी है जो कि बैटरी से चलती है और सभी बच्चों को बहुत लुभाती है, बहुत पसंद होती है।
जो सर 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 चलने वाली है, जो कि ऐसे जल्दी 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 आवाज करते हुए चलती है। अब हम आगे फिर से कविता को पढ़ते हैं। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। अब हम इसका भी अर्थ जान लेते हैं। सीटी भी है कई तरह की, जिसे हम फूंक फूंक कर आवाजें निकालती है ना, आवाजें निकालते हैं, वह सीटी भी है। और कई तरह के सुंदर खेल खिलौने भी उसके पास है। चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल, यानी कि जब हम रेल में चाबी भरते हैं या गाड़ी में चाबी भरते हैं तो वो जल्दी भक 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 आवाज से जो है वो चलने लगती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे है लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवारें, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वार रहा पुकार। अब देखो उस खिलौने वाले के पास और क्या क्या चीजें हैं। और वो बच्चा जो अपनी माँ को बताता है और कहता है कि उसके पास गुड़िया भी है माँ, बहुत भली सी, कानों में पहने हैं उसने बालियां। आपने देखा होगा बालियां पहनते हैं ना लड़कियां, तो उस गुड़िया ने भी जो है बालियां पहन के रखी हुई है, कानों में उन्होंने कानफुल लगाया हुआ है और छोटा सा टी सेट है। हम जब खेलते हैं, घर घर की खेल खेलते हैं, या घर में जब हम कुछ अपने खिलौने से खेलते हैं तो वो हर चीजें होती हैं जो बड़ों के पास होती है। अब वो खिलौने के रूप में होती है, खिलौने के नमूने के रूप में होती है। तो वैसे ही छोटा सा टी सेट है, चाय पीने वाली टी सेट भी है, छोटे छोटे हैं लोटा और थाली। बच्चे जो है बड़ों की जैसे जो है हरकतें करते हैं ना घर में, उनके जैसे देखते हैं और वैसे ही वो वहां पे घर घर के खेल में जो है वो ऐसे खेले खेलते हैं जो बड़े करते हैं। तो उनके पास लोटा थाली भी है और छोटे छोटे धनुष बाण है ना। धनुष क्या होता है? जिसे हम कमान कहते हैं, जिसको तान कर जो है तीर चलाया जाता है। और आप चित्र में भी देख सकते हैं उसको अच्छी तरह से। छोटे छोटे धनुष बाण है और छोटी छोटी तलवारें भी हम खेलते हैं ना, और तलवारों से जो है योद्धा जो है युद्ध लड़ते हैं। तो आपने इसे पिक्चरों में, चलचित्र में या अपने फोन में भी अच्छी तरह से देखा होगा। और नए खिलौने ले लो भैया, उनके पास जो खिलौने वाला है उनके पास जो है बहुत सारे ऐसे धनुष बाण भी हैं और तलवारें भी हैं, और नए नए ऐसे खिलौने हैं। वो जोर जोर से बच्चों को पुकार रहा है, आ जाओ बच्चों। वो गाने के तौर पे बुलाता है ना, कभी कभी आप देखोगे खिलौने हैं, ले लो भैया, ले लो खिलौने। तो ऐसे गाने के तौर पर वो बच्चों को बुला रहा है अपने पास। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। मुन्नू, अब देखो बच्चा बोल रहा है कि माँ से, माँ मुन्नू ने तो ना गुड़िया ले ली है और मोहन ने तो मोटर गाड़ी, मचल मचल कर सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। अब मुन्नू ने गुड़िया ली है और मोहन ने मोटर गाड़ी, और सरला कहती है अपनी माँ से, माँ तो ले लो साड़ी, माँ तुम ले लो साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। अब उसे बच्चे छेड़ते हैं और कहते हैं कि क्या खिलौने वाले के पास क्या साड़ी होती है, खिलौने वाले के पास तो सिर्फ खिलौना होता है। और सरला अपनी माँ को बताती है, माँ आप तो साड़ी ले लो उस खिलौने वाले से, कभी कभी दे जाता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अब बच्चे बोलते हैं कि नहीं नहीं, उस कपड़े वाले के पास ही साड़ी होती है और खिलौने वाले के पास क्या होता है, खिलौना होता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, अम्मा तो तुमने ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं
तुम भी मन में करो विचार, तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा, यह तो है बच्चों के खेल। के बारे में ये कविता लिखी गई है। वह बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ आपने तो मुझे पैसे 4 दे दिए हैं, आपने तो मुझे पैसे 4 दे दिए हैं, और कौन खिलौना मैं ले लूंगा, ये आप करो विचार। तुम सोचोगी कि मैं क्या लूंगा, तोता या बिल्ली या मोटर या रेल, पर माँ मैं यह कभी नहीं लूंगा। बच्चा कहता है कि मुझे ये सब चीज की इच्छा नहीं है, मुझे इस चीज की लालसा नहीं है, मैं इसे कभी नहीं लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल, ये तो बच्चों के खेल है। मैं तलवार खरीदूंगा, मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। बच्चा तो अब बच्चे के मन में जो है वो बड़े बड़े विचार जाग रहे हैं। बच्चा है पर उसे वह इच्छा नहीं है जो दूसरे बच्चे ले रहे हैं। उसके मन में है कि वह तीर कमान लेगा, है ना, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बॉय एंड एरो। वो उसे लेगा और जंगल में जाकर किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। ताड़का रामायण की कथा की एक बहुत अच्छी मतलब भूमिका है उसकी। ये भूमिका है कि ताड़का एक असुर है, राक्षसी है, और वह जो है राम से उसका वध हो जाता है। राम जी ने उसका वध कर दिया था। मैं छोटी सी कहानी आपको इसमें कहना चाहती हूँ कि जब विश्वामित्र राजा दशरथ के पास जाते हैं, राजा दशरथ जो होते हैं राम जी के पिताजी होते हैं, और जब राजा जी के पास विश्वामित्र जाते हैं, विश्वामित्र एक तपस्वी थे और ऋषि मुनि थे, तो वे जाकर उनसे ये गुहार करते हैं, मदद मांगते हैं कि हमारे जंगल में जब हम यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वहां पर राक्षसी और राक्षस आकर हमें परेशान करते हैं, हमारी पूजा को भंग करते हैं। तो ये उन्होंने सोचा कि अगर हम राजा दशरथ के पास जाएंगे तब वे हमारी जो है सहायता करेंगे, और वे राजा के पास जाकर कहते हैं कि हमारे पास आप राम जी को भेज दीजिए ताकि वो हमारी उस राक्षसों से रक्षा करें। तब राम जी उस वक्त सिर्फ 16 ही वर्ष के थे और वे चले जाते हैं उस विश्वामित्र गुरु के साथ, और ताड़का जब उस जंगल में आ जाती है राक्षसी, तो उसका वो वध कर देते हैं। किससे? तीर और कमान से उसका वध कर देते हैं, उसको मार देते हैं और उसका अंत कर देते हैं। इसीलिए उस बच्चे के अंदर में वो चीजें जाग चुकी है कि मैं राम जैसा बनूंगा, जो राक्षसों को वध करते हैं, राक्षसों का संहार करते हैं, उसको नाश कर देते हैं। मैं भी अपनी माता का रक्षा करूंगा। ऐसे उस बच्चे के अंदर में ये चीजें बैठ गई है और वो राम के समान बनना चाहता है। राम प्रभु सभी जानते हैं, तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यो ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, यही रहूंगा कौशल्या मैं, तुमको यही बनाऊंगा। अब वह बच्चा जो है वो अपनी माँ को कहता है कि मैं ताड़का का वध करूंगा, राम जी बन जाऊंगा, और तपसी जब यज्ञ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, हवन करेंगे, तब मैं उस राक्षसों का संहार करूंगा, उनको मार भगाऊंगा और आपकी रक्षा करूंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते मैं रामचंद्र बन जाऊंगा। ऐसे ही करते करते, लोगों की रक्षा करते करते, लोगों की मदद करते करते मैं रामचंद्र बन जाऊंगा, प्रभु राम बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या मैं। वो बोलता है कि कौशल्या जो थी रामचंद्र की माता थी, जैसे कि आप इस चित्र पे देख सकते हैं, और कौशल्या माँ की रक्षा करूंगा और आपको यहीं रखूंगा, और तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। बच्चा कहता है रामचंद्र जी को भी 14 साल का वनवास हो गया था, है ना, 14 साल उनको जंगल में काटना पड़ा था। तो उस बच्चे ने कहा कि यदि तुम भी मुझे जंगल में चले जाने को कहोगी, जंगल जाने का वचन दे दोगी, तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा।
पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। माँ मैं तुम्हारे बगैर वन में कैसे रहूंगा, जंगल में कैसे रहूंगा। वह बच्चा उससे विनती करता है, और मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, मैं तो दिन भर घूमूंगा जंगल में, मुझे जितना घूमना है मैं घूमूंगा, पर लौट कर तुम्हारे चरणों में ही आऊंगा, तुम्हारे पास ही आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में, मन चाही चीजें देगा। है ना, बच्चा बोलता है कि मैं जंगल में तो चला जाऊंगा, पर वहां पे किससे रूठूंगा, किससे मैं बात नहीं करूंगा, और किससे मैं पैसे लूंगा। कौन मुझे वो मनाएगा, वहां पे जंगल में मेरा तो कोई अपना नहीं रहेगा, और वहां पे मुझे कौन मनाएगा। और कौन प्यार से बिठा गोद में, मन चाही चीजें देगा। जैसे आप मुझे यहाँ पे प्यार से बिठाती हो गोद में, वैसे कौन जंगल में बिठाएगा, मनाएगा और मनचाही चीजें मुझे देगा। तो यहाँ तक था हमारा यह सुंदर सा कविता जो हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। और बच्चों आप इनका अब चित्र भी देख सकते हैं कि हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी यही है, और ये राष्ट्रवादी कविता ज्यादा लिखती है। मतलब राष्ट्र के ऊपर, देश के ऊपर जो है इनका कविता ज्यादातर लिखा जाता है। और प्यारा सा कविता आप पर आधारित था, बच्चों पर आधारित था। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा, है ना बच्चों। तो अब आप इस कविता, बच्चों कविता क्या होता है, कविता बहुत सारे तुक शब्दों से मिलकर बना होता है। तुक शब्द यानी कि जो शब्द मिलता जुलता रहता है, जो संगीत के तौर पे गाया जाता है और आपको सुनने में अच्छा लगता है, एक जैसा दिखता है। तो बच्चों अब हम इस कविता में जो है छोटी सी क्रियाकलाप करते हैं। कविता में जानते हैं कि कहाँ कहाँ पे तुक वाले शब्द का प्रयोग किया गया है ना बच्चों। अब हम इस कविता में ढूंढ निकालेंगे तुक वाले शब्द। तुक वाले शब्द वे शब्द है जो मिलते जुलते शब्द होते हैं, उन्हें हम तुक वाले शब्द कहेंगे। तो यहाँ पर तुक वाले शब्द देखो, वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। तो दूसरे जो पंक्ति है उसमें देखा जा रहा है कि आया, और चौथी पंक्ति में लाया। तो आया और लाया जो है एक दूसरे का तुक शब्द है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। तो अब हम देखेंगे तो ये वाली और यहाँ पे वाली, ये वाले दोनों जो है मिलते जुलते शब्द है, पर वो एक ही शब्द है। आप यहाँ पर दूसरे शब्द भी लगा सकते हैं, जैसे काली, है ना, वाली या काली। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भगभग करती चलने वाली रेल। अब देखिए है ना यहाँ पे खेल और रेल, ऐसे ही मिलते जुलते शब्दों को हम फिर ढूंढते हैं। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। तो बाली और थाली। छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वाह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है, माँ से ले लो लेने को साड़ी। तो गाड़ी और साड़ी ये दोनों ही एक दूसरे के मिलने जुलने वाले शब्द हैं। कभी कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है, आता और जाता। मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। 4 विचार, 4 विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा, तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। रेल खेल ये पहले भी हो चुका है ना। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। कमान समान,
अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तो यहाँ पे कमान और यहाँ पे समान, कमान और समान, ये दोनों ही एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं। तपस्वी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। भगाऊंगा, जाऊंगा, बनाऊंगा, और भी है बहुत सारे, जाऊंगा, है ना। रामचंद्र बन जाऊंगा, यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। हंसते हंसते जाऊंगा, पाऊंगा, आऊंगा, ये सारे जो है आपको तुक वाले ही शब्द हैं। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में, मन चाही चीजें देगा, लेगा और देगा। तो ऐसे ही शब्दों से बनता है कविता। ऐसे ही तुक वाले शब्द जो मिले जुले शब्द होते हैं, लोग इसे कविता में पिरो देते हैं, लोग अपनी सोच को कविता में ढाल देते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम तुक वाले शब्दों के साथ साथ कुछ और भी देखते हैं इसमें। अब हम देखेंगे कि इसमें कितने नाम हैं, इस कविता में कितने नाम जुड़े हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। वह देखो माँ, माँ शब्द नाम है। खिलौने वाला, है ना, फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने, खिलौने शब्द भी नाम है। हरा हरा तोता, गेंद, मोटर गाड़ी, सरसर चलने वाली, सीटी, सीटी भी है। कई तरह के सुंदर खेल। चाबी, चाबी भर देने से भगभग, तो चाबी भी यहाँ पर नाम हुए। करती चलने वाली रेल, रेल भी एक नाम है ना। गुड़िया भी है बहुत भली सी। पहले कानों में बाली, बाली भी नाम है। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे लोटा, थाली भी नाम है। छोटे छोटे धनुष, बाण है, ये भी नाम है। छोटी छोटी तलवार, तलवार भी नाम है। नए खिलौने ले लो भैया, भैया भी एक नाम है। जोर जोर व रहा पुकार, मुन्नू ने, मुन्नू भी एक नाम है। गुड़िया ले ली है, मुन्नू ने गुड़िया ले ली है। मोहन ने, मोहन भी एक नाम है। मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला, सरला भी एक नाम है। माँ से लेने को साड़ी, साड़ी भी एक नाम है। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। हम लोगों ने पहले ही माँ और खिलौने वाले को जो है रेखांकित कर दिया था, इसलिए हम अभी नहीं करते, हम आगे बढ़ते। क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वह कपड़े वाला, कपड़े वाला भी एक नाम है। कभी कभी दे जाता है, अम्मा तुमने तो ला करके, अम्मा भी एक नाम है। फिर चलते हैं हम आगे। अब देखिए, बिल्ली, मोटर, रेल, ये सारे नाम हैं। पर मैं यहाँ पे कभी ना लूंगा, तो ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, ये भी एक नाम है। जंगल, ये नाम है। ताड़का, ये भी नाम है। को मारूंगा राम समान, राम एक नाम है। तपसी यज्ञ करेंगे, तपसी यज्ञ, असुर, है ना। ये सारे नाम आपको मैं दिखा रही हूँ, जिसके नीचे शब्दों के नीचे मैं रेखा खींच रही हूँ, ये सारे नाम है। कौशल्या, वन, किससे लूंगा पैसे, पैसे, पैसा भी एक नाम है। तो कौन बना लेगा, कौन, प्यार भी एक नाम है। और बिठा गोद में, गोद भी एक नाम है। तो अब हम लोगों ने रेखा खींचे उन शब्दों के नीचे जिनके
जिन्हें हम नाम से जानते हैं। ये सारे जो है नाम वाले शब्द हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इन नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? इन नाम वाले शब्दों को बच्चों हम कहते हैं संज्ञा। वैसे ही बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने जिन भी शब्दों को रेखांकित किया वो सारे शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा बच्चों एक नाम है। हम अगर इसकी परिभाषा जानना चाहें तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम फिर से दोहराते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा वह नाम है जिसमें किसी व्यक्ति का या जगह का या वस्तु व भाव का बोध हो, उसे हम संज्ञा कहेंगे। तो संज्ञा बच्चों 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। हम इसके बारे में भी अगली कक्षा में बहुत सारी जानकारियां लेंगे। तब तक के लिए बच्चों आपको कुछ कार्य करने हैं। हमारी इस कविता में जितने भी तुक वाले शब्द हैं जिन्हें अभी हम लोगों ने किया, आप उसे सूची करिए, आप उसे अपने कॉपी पर लिखिए और साथ ही साथ जितने भी हम लोगों ने नाम लिखे, संज्ञा के नाम लिखे, उनके भी आप सूची तैयार करें अपनी कॉपी पर। और हम जो है इसके बारे में अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, घर पर रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।